नमस्कार दोस्तों। आज की बुक समरी लेके आया हूँ। बुक का नाम है भाग्य के रहस्य। भाग्य एक बहुचर्चित और अति दिलचस्प विषय है, परंतु इसके बारे बहुत ही कम ज्ञात है। भाग्य शब्द उसकी कार्य प्रणाली तथा मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे अनगिनत सवाल खड़े होते हैं। लेकिन भाग्य वाकई में है क्या? क्या भाग्य का अस्तित्व है कोई वास्तव में? क्या भाग्य लिखा हुआ है? क्या भाग्य संजोग मात्र है या फिर चुनाव मात्र? क्या हमें भाग्य का इंतज़ार करना चाहिए या फिर उसके पीछे दौड़ना चाहिए? ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस किताब भाग्य के रहस्य में पाइए, जो कि मशहूर लेखक और वक्ता दीप त्रिवेदी जी द्वारा लिखित है। दीप त्रिवेदी इस किताब में ना सिर्फ भाग्य के रहस्यों और हमारे अस्तित्व को चलाने वाले भाग्य के नियमों पर से पर्दा उठाते हैं, बल्कि वो हमें अपना भाग्य खुद रचने की कला भी सिखाते हैं। एक बात को समझ लें कि भाग्य लिखा हुआ नहीं है। जो कोई ऐसा समझता है वह ना तो प्रकृति के नियमों को जानता है और ना ही मनुष्य जीवन के रहस्य को। लिखे हुए भाग्य की बात या तो डरे हुए लोग करते हैं या फिर वह लोग जो भाग्य का सहारा लेकर अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। बाकी तो ये तय जान लो कि पल पल बहती व परिवर्तित होती प्रकृति में कुछ भी लिखा लिखाया नहीं है। यदि किसी को क्या बनना व किसका जीवन कैसे गुजरना ये लिखा ही हुआ है, तब तो सारे ज्ञान व सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तो बुद्ध को बुद्ध बनने की क्रेडिट दी ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनके भाग्य में बुद्ध बनना लिखा था। यही क्यों, फिर तो लादेन और दाऊद को भी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भाग्य में ही आतंकवादी बनना लिखा था। कहने का मतलब है, भाग्य लिखा हुआ है तो फिर लोगों को क्रेडिट क्यों दिया जाता है? भाग्य जो हमारा है वह हमारे कर्मों से बनता है। मनुष्य को कुदरत की ओर से पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है, और जब वह पूर्ण स्वतंत्र है तो अपना जीवन बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। यदि मनुष्य यहाँ अपना जीवन नहीं बना पाता है तो उसके लिए वह भाग्य या भगवान को दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि जीवन बनता और बिगड़ता मनुष्य के अपने कर्मों से है। और महान साइकोलॉजिकल ग्रंथ भगवत गीता का सार भी यही कहता है कि मनुष्य के जीवन का है उसके कर्मों से नाता, और वही अपना भाग्य विधाता। भाग्य हमारा कर्मों से बनता है, ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब सवाल ये आता है कि कौन से कर्मों से भाग्य बनेगा। बस यहीं आकर सारी उलझनें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि कौन से कर्म करना और कौन से नहीं, इसके लिए पक्का ज्ञान उपलब्ध नहीं है। अपने अपने हिसाब से संप्रदायों से लेकर समाज तक सभी ने इसकी कई लंबी चौड़ी सूचियां बना रखी हैं, लेकिन उनमें से कोई परिणाम लेकर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर अपना जीवन बनाने के लिए हर कोई अपनी तरफ से भी अपनी पूरी बुद्धि लगाए हुए है, परंतु सबके जीवन देखने से साफ हो जाता है कि उसके भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। सो ऊपर बातों से ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपना भाग्य चमकाने के लिए जो कुछ भी कर्म कर रहा है वह उसके भाग्य चमकाने की बजाय उसे और धुंधला ही कर रहे हैं। सो कौन से कर्म करना, उसके बारे निश्चित ही सबको नए सिरे से सोचना होगा। अब कौन से कर्म करने से हमारा भाग्य चमकेगा, ये समझने से पहले सबको ये समझना ज़रूरी है कि प्रकृति का अपना एक भाग्य का ऑटोमेशन है, जो कि सबका हित चाहता है और साधता हुआ सबको साथ लेकर चल रहा है। उसके लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, और ना ही उसके लिए ब्रह्मांड का कोई कण अलग है और ना ही मनुष्य अलग है। वह तो बिना भेदभाव या पक्षपात के सबका हित चाहता है, और एक वही है जो सबका हित कर भी सकता है। ये इतना विशाल और महान कंप्यूटर है कि उससे कोई चूक कभी नहीं होती है, और सही मायने में वही सबका एकमात्र ईश्वर है। ये महान ऑटोमेशन ही सबका मालिक है। सौभाग्य के इस ऑटोमेशन तथा उसके कार्य करने के सिद्धांत को हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लो। ये जहन में उतरे बगैर भाग्य या जीवन का कोई रहस्य समझ में आने वाला नहीं है। अब कर्म को और अच्छे से समझ लेते हैं। इंसान दो तरीके का कर्म कर रहा है। एक तो होता है कि सिर्फ अपना हित सोचना,
आज की डेट में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। और दूसरा होता है सर्व का हित सोचना, दूसरों का भी भला सोचना। कुल मिलाकर समझे तो यहाँ दो प्रकार के मनुष्य कार्य कर रहे हैं। एक स्वार्थ से भरे हैं जो सब कुछ अपना जीवन बनाने के लिए कर रहे हैं। उनका धर्म हो या ईश्वर, वह भी अपने अपने जाति उद्धार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये प्रकृति के चल रहे भाग्य के महान ऑटोमेशन के खिलाफ है। अपनी सोचने वालों के हाथ यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, उल्टा उन्हें भाग्य के ऑटोमेशन की मार झेलनी पड़ रही है। वही चंद लोग ऐसे भी हैं जो भाग्य के ऑटोमेशन के साथ बह रहे हैं, जो अपनी जाति चिंता करने की बजाय सभी का भला, सर्व के उद्धार में ज़्यादा रस ले रहे हैं। ऐसे लोगों को ऑटोमेशन की पूरी ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। फलस्वरूप वे जल्द ही महान से महानतम बनने की राह पकड़ लेते हैं। अब तक की बातों का अगर हम सार समझें तो दो कारणों से मनुष्य कर्म कर रहा है। एक होता है स्वार्थ के वश में आकर कर्म करना, और दूसरा है जाति स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करना। और जो कोई भी जाति स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म कर रहा है, उसे महान ऑटोमेशन उसी मात्रा में थाम रहा है। यही भाग्य का सिद्धांत है, और भाग्य के इस महान सिद्धांत को सबसे खूबसूरती से क्राइस्ट ने समझाया था। उन्होंने कहा था कि सबके हित में आपका हित छिपा हुआ है। बस ये परम सिद्धांत ही मनुष्य के जीवन बनाने का एकमात्र मार्ग है। बुद्ध को भी सर्व की चिंता थी, और एडिसन ने बल्ब की खोज संपूर्ण मनुष्य जाति के हित को ध्यान में रखते हुए ही की थी। सभी सफल और महान लोग इस एकमात्र सिद्धांत से सफल और महान हुए हैं। अंत ये समझ ही लो कि स्वार्थ से भरे बाकी के सारे ज्ञान भाग्य के इस महान सिद्धांत के आगे बोने सिद्ध होते हैं। और थोड़ी साइकोलॉजिकल समझ हो तो सभी महान लोगों की जीवनी पढ़ लेना। आप पाएंगे कि सब सर्व की सोच के साथ बढ़ते हुए ही महानता को उपलब्ध हुए हैं। और यही कारण है कि धर्म की पुरानी से पुरानी साइकोलॉजी भी स्वार्थ को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानती है। अब भाग्य का जो ऑटोमेशन का सिद्धांत है, इसको भी अच्छे से समझ लें। इस ऑटोमेशन के तहत सभी किसी न किसी मकसद से अस्तित्व में आते हैं। कोई यहाँ बिना मकसद के नहीं आता है। सूर्य जगत को रोशन करने के लिए अस्तित्व में आया है, पानी प्यास बुझाने के लिए। वैसे ही यहाँ हर मनुष्य का आगमन भी एक महान मकसद से ही होता है, और ये मकसद भी पूरी तरह से स्पष्ट है। सर्व के उद्धार के लिए ही यहाँ हर मनुष्य का आगमन हो रहा है। परंतु स्वार्थ से भरी गलत शिक्षाओं के कारण अधिकांश अपने आने के मकसद से भटक जाते हैं, और यही सबकी बर्बादी का प्रमुख कारण है। अंत जीवन बनाने के लिए स्वार्थी सोच के इस खतरनाक स्वरूप को तथा स्वार्थ से भरी शिक्षाओं के जहर को, दोनों को पहचानना जरूरी है। ये नियम जान लो कि जितना तगड़ा स्वार्थ उतना बर्बाद जीवन। जीवन का मकसद हासिल करना ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अब आम के बीज का मकसद आम का हरा भरा पेड़ बनना है, और तो कोई मकसद उसका होता नहीं है। और अपना मकसद पाने के लिए आम के बीज को स्वयं कुछ नहीं करना होता है। सही खाद, पानी, प्रकाश मिलने पर वह अपने आप एक दिन भरे पूरे पेड़ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक वैसा ही मनुष्य का भी है। वह भी भाग्य के ऑटोमेशन के साथ बहते बहते एक दिन अपने आने का मकसद पा लेता है। ऐसे में सही समय पर सही खाद, पानी, प्रकाश उसे मिलते रहते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य का अपने आने के मकसद को पाना एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब स्पष्ट है कि मनुष्य को कर्म जो है सर्व को ध्यान में रखकर करना चाहिए, स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं, तो मनुष्य भटक क्यों गया? तो मनुष्य को बुद्धि अहंकार के रूप में मिली परम स्वतंत्रता ही उसके अपने मकसद से भटकने का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि स्वतंत्र होने के कारण मनुष्य को अपने खाद, पानी व प्रकाश स्वयं खोजने की स्वतंत्रता उपलब्ध होती है, जबकि आम के बीज को उसके लिए तमाम प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना होता है। और यही मनुष्य को सीखना है। भले ही उसे अपने खाद, पानी, प्रकाश स्वयं खोजने की स्वतंत्रता उपलब्ध है, परंतु उसे इस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हर एक को यहाँ सही समय पर सही खाद, पानी व प्रकाश पहुँचाने की जवाबदारी ऑटोमेशन की है, प्रकृति की है।
बस यही बात सबको समझना है। मनुष्य की वास्तविक दिक्कत ये है कि चंद महाज्ञानियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे ज्ञान, फिर चाहे वो संप्रदायों के नाम पर दिए जा रहे हों या अन्य किसी नाम पर, सबके सब बिना अपवाद के इस महान सिद्धांत के खिलाफ हैं। इन सारे तथाकथित भ्रमित करने वाले ज्ञानों का मूल ही ये है कि मनुष्य अपनी राह स्वयं चुने, यानी कि सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचे, अपनी चिंता करे, और ये बुनियादी तौर पर ही गलत है। यही कारण है कि युगों से इतना ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद लाखों में एक महान हो पा रहा है। ज्ञान देने वाले भी अज्ञानतावश अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं और सबको भी यही सिखा रहे हैं, और ये अज्ञान मनुष्य के जहन में इस कदर हावी हो गया है कि अब अपने को मिली स्वतंत्रता का समर्पण करना किसी के लिए आसान नहीं रह गया है। लेकिन ये तय है कि जो अपनी स्वतंत्रता का समर्पण करना नहीं सीखेगा वह अपना जीवन कभी नहीं बना पाएगा। यहाँ ये भी समझ लो कि अपनी स्वतंत्रता का समर्पण कौन कर पाएगा? जो सिर्फ अपनी व अपनों की चिंता में नहीं डूबा होगा। अब ज़रूरी बात ये आती है कि अपने आप को ऑटोमेशन को कैसे सौंपें, अपने आप को जो है भाग्य के साथ कैसे जोड़ें। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। उसके लिए पहला स्टेप है मन पर भरोसा करें। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मन, एक होती है बुद्धि। बुद्धि और शरीर जो भगवान ने हमें दिया है वह हमारे मन की मदद करने के लिए दिया गया है। बहुत कम लोगों को मन और बुद्धि में जो है फ़र्क मालूम होता है। मन जो हमारा होता है वह नेचर से कनेक्टेड होता है, प्रकृति से कनेक्टेड होता है। बुद्धि का अगर आपने समझना है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला भी है दूसरी बुक से। आप इतना जान लीजिए कि बुद्धि का मतलब है ये बाहर के जो प्रभाव होते हैं, बाहरी जो बातें होती है, उनसे जो हमारी बुद्धि है ये बहुत जल्दी प्रभावित होती है। मन जो हमारा होता है ये नेचर से, प्रकृति से कनेक्टेड होता है। हालांकि मन के साथ बहना आसान नहीं होता, तो इतना समझ लीजिए भाग्य चमकाना भी आसान नहीं है। आदत पुरानी है, बाहरी प्रभावों से प्रभावित होना कम हो जाओगे तो अपने आप बुद्धि की बजाय मन को तवज्जो देना भी सीख जाओगे। ऑटोमेशन से दूसरा जो तरीका है जुड़ने का वह ये है, ज्ञानियों ने भी इस पे जोर दिया है कि आपकी जो स्वार्थ वृत्ति है उसे कमज़ोर करना। मनुष्य की दिक्कत ये है कि चारों ओर सिर्फ स्वार्थ की शिक्षाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में स्वार्थ कमज़ोर कर पाना उसके लिए आसान नहीं रह गया है। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि बिना स्वार्थ की सोचे जीवन आगे कैसे बढ़ेगा ये तक लोगों की समझ में आना बंद हो गया है। लेकिन चाहे जो हो, स्वार्थ तो कमज़ोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर भाग्य के ऑटोमेशन से ट्यूनिंग बैठने वाली नहीं है। स्वार्थ कमज़ोर करे बगैर सर्व किसे कहते हैं ये समझ में आने वाला नहीं है, और तब तक सर्व हिताय सर्व सुखाय हेतु चल रहा भाग्य का ये महान ऑटोमेशन आपको थामने वाला नहीं है। अब सवाल ये आता है कि स्वार्थ कमज़ोर कर सारे निर्णय सबके लिए कैसे लें, सर्व हेतु कैसे लें। तो ये समझ लो कि ये एक विशाल गणित है। सर्व में सभी मनुष्यों का स्थायी हित शामिल होता है, और इतना बड़ा कैलकुलेशन सिर्फ आपके मन का ऑटोमेशन ही कर सकता है। अंत आप सर्व को बुद्धि से कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जब आपका स्वार्थ कमज़ोर होगा तो आपके मन की गहराइयों में बैठा आपका सर्व हिताय सर्व सुखाय कंप्यूटर अपने आप सक्रिय होने लग जाएगा, और धीरे धीरे कर आपको सर्वहित समझ में आने लग जाएगा। बस फिर उस दिन से आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। आपका जीवन सुख और सफलता के सांसारिक व मानसिक दोनों शिखर छूना शुरू हो जाएगा। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा, जब सोचो तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी की सोचो, जब सोचो तब सबके नफ़े की सोचो, सबके उद्धार और सबके हित की सोचो। अपने व दूसरों में रत्ती भर भेद मत मानो। आपके एक के नुकसान से दूसरे 50 को अगर फ़ायदा होता है तो वह नुकसान कर डालो। बस ये बिग पॉजिटिव की राह पकड़ लोगे तो जल्द ही भाग्य के ऑटोमेशन के साथ आपका रास प्रारंभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मैं रेगुलरली इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पे दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।